हेलो दोस्तों। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका आंसर की आ गया है। एग्ज़ाम 19 जनवरी को हुआ था। आंसर की आ गया है। आंसर की को देखिए, यहाँ पे आंसर की हम लगा दिए हैं। आंसर की आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। आंसर की यहाँ पे दिया गया है, वो लोग मिला सकते हैं आप सभी। आंसर की में एक दो क्वेश्चन अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे आंसर की दिया गया है और वेबसाइट में भी दिया गया है और वेबसाइट से भी मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर की आने के बाद कटअप कटअप क्या रह सकता है। जब आंसर की देने के बाद जो है ना, कटअप कितना है वो देखते हैं, कितना रहने की संभावना है। चलिए, जिसमें से यहाँ पे दिया गया है कुल सीटों की संख्या। कुल सीटों की संख्या साहेबगंज चौकीदार का जो है ना, तो कुल सीटों की संख्या कितना है? 315। कुल सीटों की संख्या 315, जिसमें से जनरल के लिए कितना सीट है? 137 सीट है। एसटी के लिए कितना है? 139 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 32 है। और BC2 के लिए कितना है? 7 सीट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दौड़ के लिए कितना कैंडिडेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। दौड़ के लिए क्वालिफाई जितना कैंडिडेट होगा ना, कितना सीट है? कुल सीट जो है 315 है। 315 का 3 गुना, तो कितना हो जाता है? 945। 945 कैंडिडेट क्या होगा? दौड़ के लिए क्वालिफाई होगा, ठीक है। यहाँ 945 3 गुना, लगभग 3 गुना से अधिक लेता है, मतलब 1000 विद्यार्थी जो है दौड़ के लिए क्वालिफाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं जनरल का सीट की संख्या जो है 137। 137 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 415। जनरल से जो है ना कैंडिडेट कितना पास होगा? 415, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं एसटी के लिए। एससी का तो सीट है नहीं। एसटी से कितना क्वालिफाई होगा? 139 सीट है, जिसमें से 3 गुना 417 विद्यार्थी क्वालिफाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 96 कैंडिडेट क्या होगा? क्वालिफाई होगा। सीट की संख्या 32 है। 32 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 कैंडिडेट। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें से BC2 का सीट 7 है, जिसमें से 21 कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा दौड़ के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाला विद्यार्थी, जिसमें से 6300 का क्या हुआ था? एडमिट कार्ड जारी हुआ था, ठीक है। जिसमें से 1000 कैंडिडेट लगभग एग्जाम परीक्षा देने नहीं पहुंचा था। तो कुल कितना विद्यार्थी पहुंचा था परीक्षा देने के लिए? 5300, ठीक है। 5300 विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबका लिख दिए हैं। कुल सीटों की संख्या 300 कितना है? 15 है, जिसमें 3 गुना पास होगा, तो कितना विद्यार्थी पास होगा? 945 विद्यार्थी पास होगा, ठीक है। जिसमें से जनरल का 137 सीट है, 3 गुना 400 कितना हो जाएगा? 11। एसटी में कितना पास होगा? 417। ईडब्ल्यूएस में 996, ठीक है, 96। और BC2 में कितना कैंडिडेट पास होगा? 21 कैंडिडेट। तो कुल कितना हो जाएगा? 945 कैंडिडेट पास करेगा कुल दौड़ के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एग्जाम में कैंडिडेट कितना बैठा था एग्जाम देने के लिए? 5300, ठीक है। जिसमें से कितना पास कैंडिडेट होगा? 1000 क्या होगा? पास होगा। तो 5300 में 1000 घटा देंगे तो कितना? 4300 ही फेल करेगा, ठीक है। तो इतना क्या कैंडिडेट क्या करेगा? पास करेगा। 1000 पास करेगा, जिसमें से इतना कैंडिडेट बैठा था। 5300 कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठा था। तो देखिए यहाँ पे हम कटअप बना दिए। जैसे जनरल, देखिए जनरल का कितना सीट है? 137। एसटी का कितना सीट है? 139। ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है? 32। और BC2 का कितना सीट है? 7 सीट है। जिसमें से जनरल में कितना क्वालिफाई करेगा? 411। एसटी में कितना क्वालिफाई करेगा? 417। ईडब्ल्यूएस में कितना क्वालिफाई करेगा? 96। और BC2 में 21 कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा। तो कटअप कितना रह सकता है? कटअप देखिए, जनरल कैंडिडेट का जो भी विद्यार्थी है, जो 32 से 32, 30 से 32 नंबर के बीच आ रहा है, 30 नंबर भी आ रहा है, तो दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
30 नंबर भी आ रहा है ना, वो दौड़ में दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, 30 से 32। और एसटी कैंडिडेट जो है 26 से 28 नंबर जिसका भी आ रहा है वो दौड़ में लग जाइए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो है 25 से 27 जिसका आ रहा है वो दौड़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और BC2 का तो कट ऑफ जनरल के बराबर ही रहेगा, 32 से 30। 30 नंबर से 32 नंबर या 30 नंबर आ रहा तो दौड़ के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो कट ऑफ यही रहने वाला है, तो आप लोग दौड़ का तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और एक दो क्वेश्चन में डाउट है, जाके